नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। दावा किया जा रहा है कि भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। पिछले साल 5 महिलाएं कोर्ट पहुंची थी और मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन की इजाजत के साथ साथ सर्वे की मांग की थी। विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने और मस्जिद बनवाने के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। ज्यादातर बातें औरंगजेब के समय मंदिर को तोड़े जाने का आदेश दिए जाने की बात कहती है। हालांकि वजह की बात तब आती है जब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पट्टाभी सीतारामैया की किताब का सबसे ज्यादा जिक्र होता है। दरअसल 1942 से 1945 के दौरान जेल में रहने के दौरान उन्होंने एक जेल डायरी लिखी थी। 1946 में यह फेदर्स एंड स्टोन्स के नाम से छपी। इसमें उनके 2 पन्नों में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि हिंदू पक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में उनकी बातों को फर्जी और मनगढ़ंत कहता है। पट्टाभी ने अपने एक मौलाना मित्र की पांडुलिपि का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया था। पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स में विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने से संबंधित औरंगजेब के आदेश और उसकी वजह के बारे में लिखा गया है। एक बार औरंगजेब बनारस के पास से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और भोलेनाथ के दर्शन के लिए काशी आए। मंदिर में दर्शन कर जब लोगों का समूह लौटा तो पता चला कि कच्छ की रानी गायब है। अंदर बाहर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में तलाश की गई, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। शग्न तलाशी की गई तो वहां एक तहखाने का पता चला। मंदिर के नीचे की गुप्त जगह के बारे में लोगों को जानकारी हुई। आमतौर पर वह मंदिर को देखने में 2 मंजिला दिखाई देता था। तहखानों में जाने का रास्ता बंद मिला तो उसे तोड़ दिया गया। वहां बिना आभूषण के रानी दिखाई देती है। पता चला कि यह महंत अमीर और आभूषण के पहने श्रद्धालुओं को मंदिर दिखाने के नाम में तहखाने में लेकर आता है और उसके आभूषण लूट लेता है। इसके बाद उनके जीवन का क्या होता किसी को पता नहीं। हालांकि इस मामले में सघन तलाशी अभियान फौरन चलाया गया और रानी को ढूंढ लिया गया। औरंगजेब को जब पुजारियों की यह काली करतूतों का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने घोषणा की कि इस प्रकार की जहां डकैती हो वो ईश्वर का घर नहीं हो सकता और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जिस रानी को उसने बचाया उन्होंने मलबे पर मस्जिद बनाने की बात कही और उन्हें खुश करने के लिए मस्जिद बना दी। इस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद का अस्तित्व आया। बनारस मस्जिद की एक कहानी लखनऊ में एक नामचीन मौलाना के पास दुर्लभ पांडुलिपि में दर्ज थी। मौलाना ने इसके बारे में सीतारामैया के किसी दोस्त को बताया था और कहा था कि जरूरत पड़ने पर पांडुलिपि दिखा देंगे। मगर मौलाना मर गए और सीतारामैया का भी निधन हो गया। लेकिन वह कभी अपने उस दोस्त का लखनऊ में रहने वाले मौलाना का नाम नहीं बता पाए। हिंदू पक्ष का कहना है कि पट्टाभी सीतारामैया की किताब ने भ्रम फैलाया और इसी तरह के कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने की बात को सही ठहराया था। हिंदू पक्ष और संतों का कहना था कि औरंगजेब के समय लगभग रोज की घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया जाता था, लेकिन कहीं भी रानी के साथ दुष्कर्म या लूटपाट की जैसी किसी भी घटना का जिक्र नहीं मिलता। कुछ संत तो ये भी कहते हैं कि इतिहास में औरंगजेब की बंगाल और बनारस की किसी भी यात्रा का जिक्र ही नहीं मिलता। तो पट्टाभी सीतारामैया को कैसे पता चल के जाता है? माना जाता है कि औरंगजेब ने 1959 में मंदिर को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद की नींव पड़ी। माना जाता है कि औरंगजेब ने 1659 में मंदिर को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद की नींव पड़ी। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बात से इनकार करता है कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद परिसर की दीवारों में हिंदू धर्म से जुड़े निशान और कलाकृतियां दिखाई देती है। पेशे से पत्रकार राम प्रसाद ने 1991-92 में ज्ञानवापी मस्जिद पर स्टोरी की थी। उन्होंने परिसर में जाने की इजाजत मिली थी और बताते हैं कि वहां पत्थर के ऊपर रखे हुए मूर्तियां थे और उन्हें हटाया जाए तो वहां से टूटे फूटे शिवलिंग और देवी देवताओं के विग्रह भी निकलेंगे। उस समय हमें उस बात को उठाने की स्थिति में नहीं थे। राम प्रसाद ने ज्ञानवापी के भीतर तहखाने को भी देखा था। वह बताते हैं कि बाएं तरफ वहां टूटे फूटे मंदिरों के मूल ढांचे के अवशेष भारी मात्रा में पड़े हैं। कुछ लंबे खंभे हैं और उन पर पत्थरों की जो कलाकृतियां बनी है वह कलाकृतियां आज भी मंदिर के मूल ढांचों में दिखाई देती हैं। बताइएगा कि ये स्टोरी हमारी ज्ञानवापी पर आपको कैसी लगी। लाइक करें, कमेंट करें एंड हाँ, डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।